मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, देना है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उत्कर्ष विजन YouTube चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन जो सीधे तौर पे करंट अफेयर से संबंधित है। आप लोगों की काफी लंबे समय से डिमांड रही है कि सर करंट अफेयर के कुछ वीडियो लाइक करिए। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का जो वीडियो है यह सीधे तौर पे न्यूज़पेपर पर आधारित है। आपको दोस्तों पता है कि डेली न्यूज़पेपर आता है, तो जो भी उपलब्ध न्यूज़पेपर होगा उस न्यूज़पेपर की न्यूज एनालिसिस में आपके लिए लेके आऊंगा सीधे तौर पे हिंदी में। और विश्वास मानिए, जब भी कोई विशेष घटना वर्ल्ड स्तर पे होगी, राष्ट्रीय स्तर पे होगी, तो मैं उस न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के आपको उस न्यूज़ के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और उसके अलावा कुछ अगर प्रीवियस कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ती है तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों विश्वास मानिए, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को जो न्यूज़पेपर उपलब्ध है वो है आपका अमर उजाला। तो अमर उजाला में कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो फटाफट चलते हैं कहां पर, न्यूज़पेपर पर। तो प्यारे दोस्तों, फाइनली हम लोग न्यूज़पेपर आ चुके हैं। और अगर न्यूज़पेपर की प्यारे दोस्तों करें तो सीधे तौर पे आप देख पा रहे हैं कि ये रहा 29 अक्टूबर 2022 का न्यूज़पेपर है। ये कानपुर संस्करण है, कानपुर से प्रकाशित है और अमर उजाला न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है, आप देख रहे हैं ट्विटर का मालिक बनते ही मस्क ने पराग को निकाला। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो है ट्विटर। आपको दोस्तों पता है कि ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो सीधे तौर पे मालिक हैं टेस्ला कंपनी। टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है उसके मालिक हैं, उनके द्वारा इनका अधिग्रहण किया गया है। मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है कुछ खास, देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में। तो आप दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने करीब 3.63 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदने के बाद भारतीय मूल के कंपनी के जो सीईओ रहे हैं, माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, माने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं, मिस्टर पराग अग्रवाल समेत जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको कंपनी से बाहर कर दिया है। यह पद अब एलन मस्क खुद संभालेंगे। माने आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो ट्विटर है उसके सीईओ कौन है, वो मिस्टर एलन मस्क महोदय हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है, पराग के अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, माने दोस्तों ध्यान रखेंगे इनको हम कहते हैं CIO, चीफ FO बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हैं आपके मिस्टर नेड सीगल। और विधि मामलों एवं नीति प्रमुख विजया गड्डे को भी शामिल किया गया है, माने उन्हें बाहर कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि इसका जो बैक पोर्शन है न्यूज़पेपर का, यहाँ कुछ स्पेशल जानकारी दी गई है, वो मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि उम्मीद भारतीय नियम कायदे कानून मानेगा ट्विटर। आपको पता है कि जैसे कि अभी हाल ही में मैंने जस्ट बताया कि अब जो है इसको टेक ओवर कर लिया है किसने, सीधे तौर पे एलन मस्क ने। तो भारत में जब ये काम करेगा ट्विटर, जो कि ऑलरेडी कर रहा है, उसको सीधे तौर पे केंद्र सरकार के भारत के नियम कानूनों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। मनमानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं कर सकता। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि अगर हम बात करेंगे ट्विटर की, तो दोस्तों ट्विटर आखिर है क्या, तो जानना जरूरी है कि जो ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माने आप ये इस बात को शायद जानते होंगे कि 140 शब्द तक आप जो है लिख कर के अपना संदेश किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रसिद्ध और काफ़ी सारे लोग जो ऑफिशियल लोग हैं, अगर बात भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी और भी हम अगर बात करें, सभी के ट्विटर अकाउंट मिलते हैं। तो अपनी बात कहने का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि बात अगर ट्विटर की करें तो दोस्तों जानना जरूरी है कि जो ट्विटर है वो वास्तव में ट्विटर का पूरा नाम क्या है, वो जानना जरूरी है। तो प्यारे से भैया, ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर का जो पूरा नाम है वो है टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरी वंस रीडिंग। ये ट्विटर जो है, माने अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर का जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार से निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन्स रीडिंग। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, माने फुल फॉर्म है, और 140 शब्दों के अंतर्गत दी जाने वाली व्यवस्था है। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि अगर हम बात ट्विटर की करें तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, USA का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है वहाँ इसका मुख्यालय है। इस बात पे गौर करेंगे। और दोस्तों जानना जरूरी है कि 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो फाउंडेशन है स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात अगर हम करेंगे हेडक्वार्टर, मैंने बता ही दिया, सैन फ्रांसिस्को
यूएस में। और यहाँ पर दोस्तों जानना जरूरी है कि कैलिफोर्निया स्टेट पड़ता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है। इस बात पे आपको अच्छे से गौर करना है, ठीक है। तो ये होगी बात बेसिक। और यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि मिस्टर पराग अग्रवाल कौन थे? मिस्टर यहाँ पर मैं स्पष्ट अगर करूँ, मिस्टर पराग अग्रवाल महोदय थे कौन? सीईओ हुआ करते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे। तो उनको हटा दिया गया है, मैंने जस्ट अभी बताया, और उनकी जगह बने हैं कौन? मिस्टर आपके एलन मस्क महोदय बने हैं। देखते हैं न्यूज़पेपर क्या कहता है। अमर उजाला की बात कर रहे हैं, प्रमाणित समाचार पत्र है, यहाँ से मैं जानकारी आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क का हो चुका है। अधिग्रहण के फौरन बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल सहित सभी बड़े अधिकारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो ये है कि इस बीच केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री का कहना है, बड़े बदलाव के बाद भी ट्विटर सोशल मीडिया के लिए बनाए गए भारतीय नियम कायदे कानून का पालन करेगा। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर का स्वामित्व परिवर्तन पर पूछे गए सवाल पर एजेंसी से कहा है कि सरकार के लिए ये कैसे मायने रखता है कि कौन किस कंपनी का मालिक है। बात बिल्कुल सही बात है, कंपनी का मालिक कौन है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर वो कंपनी है, क्या भारतीय नियम कानूनों के दायरे में रहकर के अगर वो संगठन काम कर रहा है तो वो बात ठीक है, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि कंगना ने तारीफ की। आपको पता है कि कुछ कमेंट ऐसे आते थे कंगना रनौत की पोस्ट, इस वजह से उनका जो अकाउंट है वो काफ़ी लंबे समय से सस्पेंडेड है। तो उनका ऐसा मानना है कि संभवतः अगर हेड चेंज हुए हैं तो शायद उनका अकाउंट दोबारा से रिकवर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं कि लगभग 7,500 कर्मचारियों के छटनी की चिंता। माने सीधे तौर पे है, जब मालिक बदल चुका है तो निश्चित रूप से मालिक की जो भी सुविधा अनुसार चीज़ें होंगी वो अपने स्तर से इसको अपडेट करेंगे, ये बड़ी सामान्य सी बात है। यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है न्यूज़पेपर में दोस्तों कि 11 माह में ही सीईओ पद से छुट्टी हुई है मिस्टर पराग अग्रवाल की। आप देख रहे हैं मिस्टर पराग अग्रवाल की पिक लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, और 490 करोड़ रुपए मिलेंगे। माने आप समझते हैं कि एक पैक्ट हुआ था कि अगर समय से पहले उनको हटाया जाएगा तो उनको ये अमाउंट देना होगा। माने मिस्टर पराग अग्रवाल को इतना अमाउंट देगा कौन? ट्विटर की बात कर रहे हैं। तो आईटी से ग्रेजुएट हैं मिस्टर पराग अग्रवाल। 2021 में ट्विटर के सीईओ की गद्दी संभाली। ट्विटर ने 38 साल के पराग का कार्यकाल उथल पुथल से भरा रहा। इसमें विराम तब लग गया जब एलन मस्क ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। पराग ने इस साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, पराग का कैरियर भी आगे बढ़ा। 2017 आते आते ट्विटर के सीटीओ यानी मुख्य तकनीकी अधिकारी बन गए। उन्हें कंपनी के सीईओ सह संस्थापक जैक डोर्सी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। जब डोर्सी ने सीईओ की कुर्सी छोड़ी तब कंपनी के सीईओ बने। द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2022 में लेख के अनुसार अगर मस्क ने उन्हें मुख्य कार्यकारी के पद से हटा दिया तो अग्रवाल को प्रतिभूति फाइलिंग के अनुसार 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तकरीबन 490 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बात निकल के आई। दोस्तों यहाँ जानना जरूरी है कि अगर बात ट्विटर की करें तो ट्विटर की स्थापना बताया था मैंने 2006 में हुई थी, और संस्थापक के रूप में मिस्टर जैक डोर्सी, नोह ग्लास, विज स्टोन और इवान विलियम्स को माना जाता है फाउंडर के रूप में, संस्थापक के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डील है, यहाँ थोड़ा स्पष्ट मैं कर दूं बच्चों, जो डील हुई है ये डील सीधे तौर पे हुई है 44 अरब डॉलर की। लगभग ये आंकड़ा निकल के आता है 44 अरब डॉलर की ये डील हुई है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये जानना जरूरी है कि जब ये डील फाइनल हो गई तो इसमें ये कहा गया था, कमेंट किया गया था एलन मस्क के द्वारा, द वर्ड इज फ्री। माने द वर्ड इज फ्री। तो वर्ड इज फ्री का मतलब है कि चिड़िया मुक्त हो गई। आपको पता है कि ट्विटर की जो सिंबल है वो एक चिड़िया होती है, तो वो चिड़िया फाइनली क्या आज़ाद हो गई। इस बात का कमेंट ट्विटर पे कमेंट करके, ट्विटर पे पोस्ट करके इन्होंने बताया। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास मेरा था, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ट्विटर से संबंधित सारी जानकारी। लेकिन दोस्तों रुकिए, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम बात भारत की करें, ठीक है ना, बात अगर भारत की दोस्तों करें तो भारत में सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोवर किसके हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं ट्विटर पे, और वो कितने हैं? वो हैं 66.6 मिलियन, एक आंकड़ा है लगभग। इसमें सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री के फॉलोवर हैं। और बात अगर सेकंड नंबर की दोस्तों करें तो मिस्टर अमिताभ बच्चन, भारत के जो
सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है। तो उनके जो फॉलोवर हैं 45.5 मिलियन फॉलोवर हैं, भारत में दूसरे नंबर पे हैं। और यहीं पर आंकड़ा दोस्तों, अगर हम बात आंकड़ों की करने जा ही रहे हैं तो यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर जो हैं वो हैं बराक ओबामा के। किसके हैं? मिस्टर बराक ओबामा, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं। वो हैं कितने? 130 मिलियन से ज़्यादा। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं। और बात अगर भारत की करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं इंडिया में। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार दिया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।